आप ये समझते हैं कि बीजेपी से डराकर या आरएसएस से डराकर मुसलमानों से वोट ले लोगे, तो ना तो मुसलमानों की नजर में बीजेपी की औकात है, ना कांग्रेस की कोई औकात है। मुसलमान डर के वोट नहीं देता, मुसलमान अपने हक के लिए वोट देता है, मुसलमान अपने लिए इंसाफ के लिए वोट देता है। मुसलमान इस मुल्क का जिम्मेदार शहरी है, इसलिए अपने वोटों को इस्तेमाल करता है, और इसलिए इस्तेमाल करता है कि इस मुल्क की बका और सलामती एक अच्छी हुकूमत में जो सो मुजम्मिल होती है, इसलिए अच्छी हुकूमत को लाना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इसलिए मुसलमान अपने वोटों को इस्तेमाल करते हैं सेकुलर पार्टियों के हक में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही अहम गुफ्तगू के लिए फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और जैसा कि तवक्को की जा रही थी वही बात सामने आई है। रियासती कैबिना में तोसी की गई है। इस बार नए 3 वज़रा को काबिनी दर्जा देते हुए काबिना में शामिल किया गया है। इस तरह रियासती काबिना में वज़रा की जुमला तादाद 15 हो चुकी है, और इसमें तमाम ही तबकात को नुमाइंदगी हासिल हुई है सिवाय एक तबके को छोड़कर, और वो तबका है मुसलमान। जी हाँ, मुसलमानों को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है, और उसके लिए तावील पेश की जा रही है कि रियासत के मुसलमानों ने किसी एक भी मुसलमान को जिताने में कामयाबी हासिल नहीं की, लिहाजा काबिना में मुस्लिम वजीर को शामिल नहीं किया गया। ऐसी ही सूरत हाल साबिका बिहार हुकूमत में थी यहाँ पर, जबकि एक उम्मीदवार जो सो जीता था 2 मरतबा रियासती जो सो असम्बली में दाखिल हुआ था, बोधन के एमएलए मोहम्मद शकील आमिर। उसके बावजूद भी वज़ीर आला जो उस वक्त के थे केसीआर साहब, उन्होंने अपने पसंदीदा आदमी को 2 मरतबा जो सो वज़रात में शामिल किया। एक बार डिप्टी जो सो चीफ मिनिस्टर का होता दिया, और दूसरी मरतबा वज़ीर दाखिला जैसा अहम खानदान उनके हवाले किया, और उन्होंने कुछ हद तक सेकुलर रिवायत की पासबानी की, जमहूरी इक़्तिदार और दस्तूरी इक़्तिदार का जो सो तहफ़्फ़ुज़ किया, और अपने आप को कुछ हद तक मुस्लिम दोस्त साबित किया। उसके बाद रियासत में मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा सेकुलर कहने की आदि दरअसल सेकुलर है या नहीं है, हम उसके ताल्लुक से बहस नहीं करेंगे, क्योंकि साबिक़ में मुसलमानों ने इसी सियासी जमात से बहुत चोटें खाई, तो ये चोटों का सिलसिला मजीद जारी है। लेकिन कर्नाटक में जो हमारी पड़ोसी रियासत है, वहां पर मुसलमानों को वाज़ेह नुमाइंदगी दी गई है। लेकिन रियासती काबिना में जब पहली बार काबिना पर तश्कील दी जा रही थी, उस वक्त तवक्को की जा रही थी कि किसी एक मुस्लिम कायद को रियासती काबिना में शामिल किया जाएगा, लेकिन ये बात आई गई होगी, किसी मुसलमान को अहमियत नहीं दी गई और नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद जब काबिनी जो सो तोसी का मामला आ रहा था, तो लोगों को यह तवक्को थी, मुस्लिम तबके को कभी यकीन था कि रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब इस मरतबा काबिना में मुस्लिम वजीर को जरूर शामिल करेंगे। लेकिन तवक्कुआत पर पानी फिर गया। 3 नए वज़रा जो शामिल किए गए हैं, तीनों के तीनों दिगर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमानों को फिर इस बार भी नजरअंदाज कर दिया गया है। कुछ सालों पहले इंतखाबात से कबल अक्सर जो बाज़गश सुनने में आती थी कि रेवंत रेड्डी साहब का जो मामला है, झुकाव आरएसएस की सिमत है और फिरका परस्त ताकतों के हामी है, लेकिन मुसलमानों ने उस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि टूट कर एक तरफ होकर और केसीआर से जो नाराजगी थी उसका बरमला इजहार करते हुए रेवंत रेड्डी के हक में वोट दिया। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद कांग्रेस के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल कर चुकी है और कांग्रेस पर भरोसा कर चुकी है, और उसका सिला उसको भी मिल रहा है। तेलंगाना में बावजूद ये कि मुसलमान दूसरी बड़ी अक्सरियत है, मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल कम तादाद में रहने वाले तबकात जिनका तनासुब अगर मुसलमानों की आबादी के तनासुब से जोड़ा जाए तो दूर दूर तक कोई तनासुब में जो सो तकाबुल नहीं है, वैसे तबकात की भी इस रियासती काबिना में नुमाइंदगी दी गई। लेकिन रियासत की दूसरी बड़ी अक्सरियत, वाज़ेह अल्फाज में करो, दूसरी बड़ी अक्सरियत को एक सरल नजरअंदाज कर दिया गया। तो सवाल उठता है क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है मुसलमानों? तो एक तो ये बात खुली है कि रियासती हुकूमत खुले तौर पर फिरका परस्ती का मुजाहरा कर रही है और मुसलमानों को मैसेज देना चाहती है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम हाशिए पे रखे जाने के काबिल हो, इसलिए हाशिए पे रखे जा रहे हो। दूसरी बात जो है जो सामने आ रही है वो है मुसलमानों का अदम इत्तेहाद, नाइत्तेफाकिया, इंतशार मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरी जो बड़ी वजह है
یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں صرف چاپلوس بنے ہوئے ہیں، قدم بوسی میں یقین رکھتے ہیں، اور جو ہے سو اپنے طبقے کی فلاح بہبود کے لیے یا مفادات کے لیے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قصیدہ خوانی کرو تو اپنے قائدین کی قصیدہ خوانی میں زمین آسمان کر دیتے، لیکن اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ آج ریاستی کابینہ کی تشکیل ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ مسلمانوں پاس کابینہ، ابھی جو 3 نئے وزرا شامل کیے گئے ہیں، تینوں ہی نئے ہیں اسمبلی میں، ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے سیاست کا۔ خیر ایک وویک ہے جو وینکٹ سوامی کے فرزند ہے، سابق میں رکن پارلیمان رہ چکے ہیں، لیکن سیاسی اعتبار سے ان کو بھی زیادہ آنے کے تجربے کار نہیں مانا جا سکتا۔ نئے نئے ناتجربے کار چہروں کو شامل کیا جا رہا ہے، اور کانگریس میں ایسے تجربے کار مسلم چہرے موجود ہیں جن سے حکومت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں کھلے طور پر محسوس کیا جاتا ہے کانگریس ریاست میں فرقہ پرستی کا شکار بنی ہوئی ہے، فرقہ پرست ذہنیت کا اس پر غلبہ ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کو حقوق و انصاف ملے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان جیتے۔ جب مسلمانوں کو کانگریس نے ٹکٹ دیا، وہاں پر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ مسلم امیدوار کو کانگریس کے، خود کانگریس کے کتنے ہندو لیڈروں نے ووٹ دیا تھا۔ جب مسلمانوں کو ووٹ دیا جاتا ہے تو آپ مسلمانوں پہ الزام لگاتے کہ بھائی آپ کے آدمی کو ٹکٹ دیا تو آپ لوگ نہیں جتاتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کتنی سیکولر ہے، اس کا اندازہ اس بات پہ سے لگائیے کہ آپ کسی اگر مسلم امیدوار کو اپنا امیدوار بنا کر ڈرا کرتے ہیں تو خود آپ کے اپنی پارٹی کے ممبرس لیڈرز اس قائد کو ووٹ نہیں دیتے، وہ اور ان کا افراد خاندان جا کے مخالف پارٹی کو دیتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ مسلمان تم کوڈ ڈالے تو سیکولر، اور تم مسلمان کوڈ نہیں ڈالیں گے، اور جب مسلمان ہر جگہ تمہارا تو کوئی نمائندہ جیتا ہوا نہیں ہے لہٰذا ہم ان کو کوئی نمائندگی نہیں دے سکتے، یعنی کہ مسلمان تمہارے کو صرف ووٹ دینے کے جو سو ٹھیکیدار ہے، صرف ووٹ دینا ان کا کام ہے۔ تم ووٹوں کے حد تک مسلمانوں کو استعمال کریں گے، زبانی جمع خرچ کریں گے، بھاری بھاری فنڈوں کا اعلان کریں گے، استعمال نہیں کریں گے، پورا فنڈ واپس۔ گزشتہ ہو رہا ہے کئی سالوں سے، بڑے بڑے فنڈز کا اعلان ہوتا ہے، بڑے بڑے فنڈز آتے ہیں پھر واپس بھی چلے جاتے ہیں، کیوں کہ بھائی استعمال نہیں ہوا۔ تو یہ جو دوگلا پنا ہے یہ کانگریس کو راس آنے والا نہیں ہے۔ کانگریس کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، جب تک اس نے مسلمانوں سے اچھے تعلقات رکھے تھے اس وقت تک وہ ملک میں برسر اقتدار تھی، ریاست میں برسر اقتدار تھی۔ جب مسلمانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا آج در بدر بھٹک رہی ہے، چھوٹی چھوٹی علاقائی پارٹیاں اس کے در پہ ہاتھ جوڑے ٹھہری ہوئی رہتی تھی۔ آج کانگریس کی صورتحال بن گئی ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کے دربار پہ ہاتھ جوڑ کے ٹھہرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ نوبت کیوں ہوئی؟ یہ نوبت اس لیے ہے کہ ہندوستان بھر میں اس نے مسلمانوں کو 1992 کے بعد سے دور کر لیا۔ اب مسلمان اب جب قریب آنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وہ پرانے رویے پہ گامزہ رہنا چاہتی ہے، تو یہ اس کے لیے خوفناک ہے، خطرناک ہے، پارٹی کا زوال یقینی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی سے ڈرا کر یا آر ایس ایس سے ڈرا کر مسلمانوں سے ووٹ لے لو گے تو نہ تو مسلمانوں کی نظر میں بی جے پی کی کوئی اوقات ہے نہ کانگریس کی کوئی اوقات ہے۔ مسلمان ڈر کے ووٹ نہیں دیتا، مسلمان اپنے حق کے لیے ووٹ دیتا ہے، مسلمان اپنے لیے انصاف کے لیے ووٹ دیتا ہے، مسلمان اس ملک کا ذمہ دار شہری ہے، اس لیے اپنے ووٹوں کو استعمال کرتا ہے، اور اس لیے استعمال کرتا ہے کہ اس ملک کی بقا و سلامتی ایک اچھی حکومت میں جو سو مضمر ہوتی ہے، اس لیے اچھی حکومت کو لانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے ووٹوں کو استعمال کرتے ہیں سیکولر پارٹیوں کے حق میں، تاکہ اس ملک کی تعمیر و ترقی ہو، اس ملک کو استحکام ملے، یہ ملک آگے بڑھے۔ جب ملک آگے بڑھے گا تو خود مسلمان بھی آگے بڑھے گا اور دیگر طبقات بھی آگے بڑھیں گے۔ مسلمانوں کی یہ سوچ ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان بی جے پی سے ڈر کے ووٹ دیتا ہے تو میں کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کے بھی اتنی بڑی اوقات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ڈرا سکے یا دبا سکے۔ مسلمان حکمت عملی کا سہارا لیتا ہے، مسلمان امن پسند ہے، کیونکہ وہ جس مذہب کو مانتا ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور رحمت للعالمین تھے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، اس کے امتی ہے۔ اس لیے ہم رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، امن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج میں راست طور پر جو کانگریس کے جو اعلیٰ قائدین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب تک مکمل طور پر مسلمان تمہارے ساتھ نہیں جڑ جاتے تم کو اقتدار سے دور رہنا ہے۔ اب وہ حکمت عملی کیسے اختیار کرو گے، کس طرح مسلمانوں کو اپنے قریب لاؤ گے، یہ طے کرنا آپ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کانگریس کی اعلیٰ کمان سے میری درخواست ہے، اپیل کرتا ہوں میں ان سے کہ آپ زمینی جائزہ لیجیے اپنی پارٹی کی حقیقت کا۔ یہ غور کیجئے کہ جو 92 سے پہلے جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار تھا کس کی وجہ سے تھا،
जब तुम इख्तिदार पे बैठे हुए थे तो उसमें मुसलमानों के वोटों का तनासुब कितना था। रियासत में जब कांग्रेस बरसर इख्तिदार रही तो मुसलमानों का कितने % वोट आपके हक में इस्तेमाल हुआ। BRS की शिकस्त के असबाब में मुस्लिम वोटों का तनासुब जो उससे दूर हुआ उसका कितना रोल था, इसका भी जायजा। आपके सियासी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, जायजा लीजिए। और मुसलमान इतने बेवकूफी नहीं है कि आप मनमानी करेंगे और मुसलमान बर्दाश्त करेंगे। 5 साल के लिए हुकूमत बनी है, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होने वाले हैं। अभी उसमें से बहुत बड़ा वक्त गुजर चुका है, इंतखाबात बहुत करीब है और मुसलमानों के लिए BRS को शजर ममनुआ नहीं है और न ही मुसलमान किसी मुस्लिम सियासी जमात के जर खरीद गुलाम है। हो सकता है कुछ तबका जज्बाती तौर पर उससे वाबस्तगी रखता हो, अगर कोई अच्छे काम करते हैं तो हम भी उससे ज़हनी खलबी हम आहंगी रखते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हम उसका आउटबैक हैं। अगर उसके मफादात को जहन में रखते हुए मुसलमानों को रियासती काबीना से दूर रखने की कोशिश की जा रही है तो याद रखिए ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। इस ताल्लुक से रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब को जल्द फैसला लेना होगा, एक और तोसी का ऐलान करना होगा। और मैं बगैर किसी लागू लपेट के, बगैर किसी जो तहफुजात के मैं कह देना चाहता हूँ, किसी तजुर्बेकार मुस्लिम वजीर को इस काबीना में शामिल करना लाजमी है। और हमारे रियासत में एक कायद है, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन हकीकत है, तजुर्बेकार है और मुसलमानों से वो जो सो वाबस्तगी भी रखते हैं, हिंदुओं से भी वाबस्तगी रखते हैं, हर तबके में मकबूल है और खिदमत का जहाँ तक मामला हर तबके के लिए उनकी खिदमत है, लेकिन मुसलमानों के लिए वो अपनी जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं और दिल से खिदमत करते हैं। तो ऐसे कायदीन को अहमियत देनी भी चाहिए और उनको मुकाम भी देना चाहिए और उनको जब मुकाम मिलता है तो कांग्रेस पार्टी को भी अहमियत मिलती है। ये बात को ज़हन में रखिए। आप उनको अगर कोई इख्तिदार देते हैं या ओहदा देते हैं तो आप एहसान नहीं करते, उनके सिले में जो सो आपको फिर मुसलमानों की ताईद और हिमायत हासिल होती है। इस बात को भी ज़हन में रखने की जरूरत है। तो मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब बहुत निचली सतह से बहुत लगातार मेहनत करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं दिल से उनकी कदर करता हूं, एहतराम करता हूं। मैं ऐसे कायदीन की जो आवाम की नब्ज को समझते हैं, आवाम की तकलीफों को समझते हैं, आवाम के जज्बात और एहसासात का एहतराम करते हैं, मैं ऐसे कायदीन की जो दिल से कदर करता हूं, उनका एहतराम करता हूं। रेवंत रेड्डी ऐसे ही कायद है, निचली सतह से वहां ऊपर आए हैं और तो उनको तो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आम मुसलमान के जज्बात और एहसासात क्या होते हैं, उनके लिए हुकूमत का रवैया क्या होना चाहिए। तो मैं राष्ट्र रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा करता हूँ, रियासती काबीना में निजामबद को अभी तक भी नुमाइंदगी नहीं देगी। हमारे पास 2 अहम कायदीन है, मेरा मुतालबा है दोनों को शामिल किया जाए। निजामबद से P सुदर्शन रेड्डी साहब को, क्योंकि बुजुर्ग कायद है, उनकी खिदमत है पार्टी के लिए, उनको भी रियासती काबीना में शामिल किया जाए। और मोहम्मद अली शब्बीर जो निजामबाद ही नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना के बल्कि मुल्की सतह पर एक वाज़ेह शनाख्त रखने वाले मुस्लिम कायद है, उनको रियासती काबीना में शामिल कीजिए। उसके बाद फिर देखिए कि कांग्रेस को इससे क्या फायदा हासिल होता है। मुसलमान कांग्रेस से जुड़े रहेंगे, अटूट हिस्सा बनेंगे। और आज मुसलमान फिर पार्टी से दूर हो रहा है तो वजह साफ है, मुसलमान ये महसूस करते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। और आप समझते हैं कि मुसलमान दूर हो जाए क्या फर्क पड़ता है। एक बात याद रखिए, जब कश्ती डूबती है तो हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जब मुसलमान महसूस करेंगे कि ये कश्ती में सुराग है, वो कश्ती छोड़ के चले जाएंगे तो दूसरे भी आपके पास नहीं टिकेंगे। अरे भाई मुसलमान चले गए तो कश्ती डूब रही, अपन ठहर के क्या करेंगे, अपन भी निकलेंगे, चलो निकलेंगे, तो खाली हो जाएगा आपका जहाज, आपकी कश्ती खाली रहेंगी। तो इसको समझने की जरूरत है। हम यहाँ पर भीख नहीं मांग रहे, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि डिमांड है, हमारा मुतालबा है। ये मुसलमानों का हक है, इंसाफ का तकाजा है कि आपको रियासती काबीना में एक मुस्लिम वजीर को शामिल करना ही करना है। नहीं करेंगे तो उस नजायज के लिए आप लोग तैयार रहिए, आपकी पार्टी को तैयार रहना है और ये सेक्युलरिज्म के झूठे दावे करना छोड़ देना चाहिए पार्टी को। तो ये बात ही मेरी आप तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। हर पार्टी की अपनी सियासी मसलहतें होती है, उसके अपने तकाजे होते हैं, वो अपनी जगह बराबर है, लेकिन पार्टी के लिए वोट बैंक भी बहुत अहमियत रखता है और मुसलमान नाकाबिल नजरअंदाज वोट बैंक है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।